हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे उपन्यास का पार्ट 24, जिसमें हम देखेंगे उपन्यासों के प्रमुख पात्र या फिर प्रमुख उपन्यासों के पात्र। तो ध्यान दें दोस्तों, टाइपिंग का समय नहीं था, ठीक है ना, तो मैंने किताब की फोटो लेकर ही वीडियो बनाए हैं, ठीक। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो आगे के टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है आलोचना, फिर जीवनी, फिर यात्रा वृतांत, ये कुछ टॉपिक रह गए हैं, रिपोर्टाज वगैरह, ज़्यादा नहीं है, 4-5 हैं, ठीक। टाइपिंग करने में बहुत समय लगेगा, उसके बाद एडिटिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद तब जाके रिकॉर्डिंग करनी होगी और तब जाके अपलोड होगा तो वीडियो, ठीक। तो उसमें काफ़ी समय लगेगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जिन लोगों के एग्जाम नज़दीक हैं वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि क्या मैं किताब की पिक्चर लेके डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने प्रेजेंट करूं या फिर मैं टाइपिंग करूं, तब जा करके आपके सामने जैसे वीडियो चल रहे हैं उपन्यासों के, कहानी के, ऐसे ही वीडियो आपके सामने रखूं, ठीक है। तो जो लोग भी वीडियो देखें तो प्लीज़ मुझे बता दें, फिर उसी के अकॉर्डिंग काम होगा, क्योंकि अगर टाइपिंग की जाएगी तो फिर समय से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अगर बुक की पिक्चर लेकर के मैं करती हूँ वीडियो रिकॉर्ड तो उसमें समय बचेगा और हम ज़्यादा कम समय में ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे। तो जैसा भी हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अदरवाइज फिर मैं टाइपिंग करके ही अपने वीडियोस रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन उनमें फिर क्या होगा कि समय ज़्यादा लगेगा और टाइम से वीडियोस पूरे नहीं होंगे, फिर उसमें हमें लगभग अगले महीने तक ही चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी, ठीक है। तो जैसा भी हो तो मुझे आप बता दें समय रहते, ठीक है। तो गौर करें दोस्तों, प्रमुख उपन्यासों के पात्र, ठीक है, ध्यान दें। सबसे पहले उपन्यासकार हैं, कौन हैं? तो हैं श्रीनिवास दास, ठीक है, काम चलाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। श्रीनिवास दास, इनका उपन्यास है दोस्तों परीक्षा गुरु। कब आया? 1882 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है परीक्षा गुरु। किसका है? लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं दोस्तों लाला मदन मोहन और ब्रज किशोर, ठीक है। लाला मदन मोहन और ब्रज किशोर। मदन मोहन क्या होता है कि विलासी जीवन के चलते इनका जीवन जो है बहुत ही खराब स्थिति में होता है, जिस स्थिति से फिर बाद में इनके मित्र कौन निकाल कर लाते हैं? ब्रज किशोर, ठीक है। तो कभी समय मिले तो पढ़ करके देखें, ठीक। तो दो पात्र हैं परीक्षा गुरु उपन्यास में, एक लाला मदन मोहन और दूसरे ब्रज किशोर, ठीक। ध्यान रखें, परीक्षा गुरु 1882 में आया हुआ लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है, ठीक। अगले उपन्यासकार हैं देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है चंद्रकांता। कब आया चंद्रकांता? 1888 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है चंद्रकांता, जिसके प्रमुख पात्र हैं दोस्तों राजकुमार वीरेंद्र सिंह। फिर है चंद्रकांता खुद, जिनके नाम से ये उपन्यास है, ठीक है। ध्यान रखें, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता, ठीक, जिसकी पात्र हैं चंद्रकांता स्वयं। एक है क्रूर सिंह, कौन है? क्रूर सिंह, ये भी पात्र हैं। एक है जीत सिंह, एक है तेज सिंह, एक देवी सिंह, एक है बद्रीनाथ, जगन्नाथ ज्योतिषी, पूरा नाम ये है जगन्नाथ ज्योतिषी, एक है चपला और एक है चंपा। तो कौन कौन पात्र हैं चंद्रकांता उपन्यास में? दोस्तों राजकुमार वीरेंद्र सिंह, चंद्रकांता, क्रूर सिंह, जीत सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह, बद्रीनाथ, जगन्नाथ ज्योतिषी, चपला और चंपा, ये सभी देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता के पात्र हैं, ठीक। चंद्रकांता उपन्यास कब आया दोस्तों? तो ध्यान रखें 1888 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों उपन्यास के सम्राट, ठीक है, प्रेमचंद का उपन्यास है सेवा सदन।
ठीक है, उर्दू नाम है इसका बाजारे हुस्न। प्रश्न आया था ये DSSB वाले DSSB वाले एग्जाम में, PGT वाले में प्रश्न आया है इसके उर्दू नाम से रिलेटेड। ठीक है, तो ध्यान रखें, सेवा सदन उपन्यास है प्रेमचंद जी का 1918 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। 1918 में ही छायावाद युग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सेवा सदन उपन्यास 1918 ईस्वी में आया हुआ प्रेमचंद जी का उपन्यास है, जिसकी प्रमुख पात्र हैं सुमन। ठीक है, सुमन। अब ध्यान से सुनेंगे, प्रमुख पात्र सुमन है, बाकी अन्य पात्र हैं भोली। ठीक है, भोली। गौर करें दोस्तों एक बार फिर से, सेवा सदन उपन्यास में सुमन, भोली, गंगाजली, शांता, सुभद्रा, कृष्णचंद्र, गजाधर, उमानाथ, पद्म सिंह, विट्ठल दास, रमेश दत्त और भगन राम। ठीक है, ये लोग पात्र हैं। कौन कौन? सुमन, भोली, गंगाजली, शांता, सुभद्रा, कृष्णचंद्र भी इंपॉर्टेंट पात्र हैं इस उपन्यास के। ठीक, फिर गजाधर भी इंपॉर्टेंट हैं। फिर है उमानाथ, फिर पद्म सिंह, विट्ठल दास, रमेश दत्त, भगन राम। ये सभी कौन है? पात्र हैं किसके? प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन के। कब आया उपन्यास? 1918 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। देखते हैं दोस्तों प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास। तो गौर करें, इनका अगला उपन्यास है प्रेमाश्रम। कौन सा? प्रेमाश्रम। कब आया? 1922 ईस्वी में आया उपन्यास है प्रेमचंद जी का उपन्यास प्रेमाश्रम, 1922 ईस्वी। इसके प्रमुख पात्र हैं दोस्तों प्रभाशंकर। ध्यान से सुनते जाएं, प्रभाशंकर, ज्ञान शंकर, प्रेम शंकर और मनोहर। ठीक है, मनोहर को ध्यान से सुन लें। प्रेमचंद के उपन्यास प्रेमाश्रम के प्रमुख पात्र हैं प्रभाशंकर, ज्ञान शंकर, प्रेम शंकर और मनोहर। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर है प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास। कौन सा? रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास कब आया? 1925 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है रंगभूमि, 1925 ईस्वी। जिसके पात्र हैं, ध्यान दे दोस्तों, गौर करेंगे, रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं सूरदास, जो कि उपन्यास के नायक हैं। ठीक है, सूरदास नायक हैं रंगभूमि उपन्यास के। फिर है ज्ञान सेवक, फिर है मिठुआ, फिर है विनय, फिर है सोफिया। ठीक है, तो ये सभी पात्र हैं। कौन है? एक बार फिर से सुने। रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं सूरदास, जो कि नायक है उपन्यास के, फिर ज्ञान सेवक, मिठुआ, विनय, सोफिया। ठीक है, प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि के पात्र हैं। और रंगभूमि उपन्यास कब आया? 1925 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है प्रेमचंद का अगला उपन्यास निर्मला। दोस्तों निर्मला उपन्यास बहुत ही अच्छा है, पढ़कर देखना। 1927 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। कौन सा? निर्मला। कौन है उपन्यासकार? प्रेमचंद। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है? तो ध्यान दें, एक तो निर्मला स्वयं है, जिनके नाम से ये उपन्यास है। ठीक है, निर्मला। फिर है कृष्णा, फिर मुंशी तोताराम, फिर है मनशाराम। कौन? मनशाराम। फिर है दोस्तों जियाराम। कौन? जियाराम। फिर है सियाराम। ठीक है, सियाराम और भुवन। ठीक, तो कौन कौन है निर्मला उपन्यास में पात्र? ध्यान दें, एक है निर्मला, दूसरे कृष्णा, तीसरे मुंशी तोताराम, चौथे पात्र हैं मनशाराम, पांचवें जियाराम, छठे पात्र हैं सियाराम और सातवें हैं भुवन। ठीक है, ध्यान रखें। और निर्मला उपन्यास कब आया? 1927 में आया, प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक, गौर करेंगे दोस्तों, प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास है प्रतिज्ञा उपन्यास कब आया? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में आया उपन्यास है प्रतिज्ञा, प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक, जिसके पात्र हैं, ध्यान दें, सुमित्रा, प्रेमा, पूर्णा, अमृत राय, दाननाथ, बद्री प्रसाद और कमलनाथ। कौन कौन है? सुमित्रा, प्रेमा, पूर्णा,
अमृत राय, दाननाथ, बद्री प्रसाद और कमलनाथ, ये सभी पात्र हैं प्रेमचंद के उपन्यास प्रतिज्ञा के। कब आया उपन्यास? 1929 ईस्वी में। ठीक है। फिर है दोस्तों प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास, कौन सा? गबन। गबन उपन्यास कब आया? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है गबन, जिसके प्रमुख पात्र हैं कौन? एक है जालपा, पूछा जाता है जालपा पात्र। ठीक है, तो जालपा पात्र हैं गबन उपन्यास के। ठीक है, और इनके अलावा रतन, जौहरा, रामनाथ, देवी दीन। कौन कौन? जालपा, रतन, जौहरा, रामनाथ, देवी दीन। ठीक है, ये सभी पात्र हैं प्रेमचंद के उपन्यास गबन के। प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास है कर्म भूमि। गौर करें दोस्तों प्रेमचंद जी के अगले उपन्यास पर। कर्म भूमि कब आया? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है कर्म भूमि। ठीक है, जिसके पात्र हैं डॉक्टर शांति कुमार, डॉक्टर शांति कुमार। फिर है अमरकांत। कौन? अमरकांत पूछे जाते हैं अमरकांत उपन्यास के पात्र। ठीक है, फिर है सलीम। ठीक है, फिर है सुखदा, सुखदा भी प्रमुख पात्र हैं, अमरकांत और सुखदा। ठीक है, फिर है नैना, फिर है मुन्नी। तो ये 5 हैं, ध्यान से सुने। कौन कौन? डॉक्टर शांति कुमार, फिर है अमरकांत, फिर सलीम, फिर सुखदा, फिर नैना और फिर मुन्नी। ये सभी पात्र हैं किसकी? प्रेमचंद के उपन्यास कर्म भूमि की। कब आया उपन्यास कर्म भूमि? 1932 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। फिर है प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास गोदान। गौर करेंगे दोस्तों प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान पर। कब आया उपन्यास गोदान? 1936 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान दें, इसमें 2 तरह के पात्र हैं, एक तो ग्रामीण पात्र हैं और दूसरे नगरीय पात्र हैं। तो सबसे पहले गोदान के ग्रामीण पात्र देखेंगे। तो ग्रामीण पात्र हैं कौन कौन? होरी, जो कि बहुत ही प्रमुख पात्र है, होरी। ठीक है, कृषक है इसमें उपन्यास में। ठीक, होरी, होरी का बेटा गोबर। ठीक है, फिर धनिया, फिर जुनिया, दाता दीन, माता दीन, नोखेराम, झिंगुरी सिंह और सिलिया। एक बार फिर से देखें, गोदान उपन्यास के ग्रामीण पात्र हैं होरी, गोबर, धनिया, जुनिया, दाता दीन, माता दीन, नोखेराम, झिंगुरी सिंह और सिलिया। ठीक है, ये सभी ग्रामीण पात्र हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? नगरीय पात्र की। तो नगरीय पात्र में कौन कौन है? ओमकारनाथ। कौन? ओमकारनाथ, श्याम बिहारी तनखा, श्याम बिहारी तनखा। फिर है खन्ना। कौन दोस्तों? खन्ना। फिर है मेहता, फिर है मिर्जा, फिर है मालती, फिर है दुलारी, फिर है सहुआइन, फिर है राय साहब। राय साहब भी इंपॉर्टेंट हैं, राय साहब अमरपाल सिंह, ये है पूरा नाम। एक बार फिर से सुनेंगे नगरीय पात्रों को। ठीक है, तो गोदान उपन्यास के नगरीय पात्र हैं दोस्तों कौन? ध्यान दें, नगरीय पात्र हैं ओमकारनाथ, श्याम बिहारी तनखा, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, दुलारी, सहुआइन, राय साहब, अमरपाल सिंह। ठीक है, ये सभी पात्र हैं गोदान के। और गोदान उपन्यास कब आया? 1936 में। किसका उपन्यास है? प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक, प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास है, गौर करेंगे कौन सा उपन्यास? मंगलसूत्र, जो कि इनका अधूरा उपन्यास है। ठीक है, और 1936 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है मंगलसूत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि प्रेमचंद जी की अंतिम पूर्ण रचना कौन सी थी उपन्यासों में? गोदान थी। और अपूर्ण रचना कौन सी थी? तो दोस्तों मंगलसूत्र। ठीक है, और 1936 में ही क्या हुआ था? 1936 में छायावाद युग का अंत हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौर करें।
प्रेमचंद के उपन्यास मंगलसूत्र के पात्रों पर। तो इसके पात्र हैं जो कि नायक हैं, जिनका नाम है देव कुमार। क्या है? देव कुमार। ठीक है, फिर है संत कुमार, फिर साधु कुमार, फिर मिस्टर सिन्हा। साधु कुमार मिस्टर सिन्हा पूरा नाम है। ठीक, फिर है गिरिधर दास, गिरिधर दास, फिर है शैव्या, फिर है पंकजा, फिर है पुष्पा। ठीक है, एक बार फिर से सुने सभी पात्रों को। तो दोस्तों, मंगलसूत्र उपन्यास के पात्र हैं देव कुमार जो कि नायक हैं, फिर है संत कुमार, साधु कुमार मिस्टर सिन्हा, फिर है गिरधर दास, फिर है शवैया, पंकजा और पुष्पा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों सभी पात्रों को। अगले उपन्यासकार हैं, गौर करें, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी का उपन्यास है दोस्तों, बहुचर्चित उपन्यास है माँ उपन्यास। कब आया? 1929 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है माँ। किसका उपन्यास है? माँ। विशंबर नाथ कौशिक जी का उपन्यास है माँ। ठीक है, जिसमें प्रमुख पात्र हैं ब्रजमोहन। कौन है? ब्रजमोहन, फिर है सावित्री, फिर घासीराम, फिर सुलोचना, फिर श्यामू, फिर गोकुल। ठीक है, कौन कौन है एक बार फिर से सुने। माँ उपन्यास के पात्र तो दोस्तों ब्रजमोहन, सावित्री, घासीराम, सुलोचना, श्यामू, गोकुल आदि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसका उपन्यास है माँ? तो दोस्तों विशंबर नाथ कौशिक जी का उपन्यास है, 1929 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है माँ। ठीक है, ध्यान रखना। अगले उपन्यासकार हैं, गौर करेंगे, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, वही है। तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी का एक उपन्यास है, बहुचर्चित है, भिखारिणी उपन्यास। कब आया? यह उपन्यास भी 1929 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। कब? 1929 ईस्वी। इसके पात्र हैं दोस्तों, नायिका है कौन? जस्सो क्या है? उपन्यास भिखारिणी उपन्यास की नायिका है जस्सो। ठीक, और रामनाथ कौन है? रामनाथ भिखारिणी उपन्यास के नायक हैं। ठीक है, और एक अन्य पात्र है नंदराम। कौन? नंदराम। तो 3 पात्र हैं उपन्यास में। कौन कौन? एक है जस्सो जो कि नायिका है। ठीक, और दूसरे हैं रामनाथ जो कि नायक हैं। तीसरे पात्र हैं नंदराम। ठीक, ध्यान रखेंगे दोस्तों। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी का उपन्यास है भिखारिणी, 1929 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। गौर करेंगे दोस्तों, अगले उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा जी का बहुचर्चित उपन्यास है, कौन सा? झांसी की रानी। झांसी की रानी उपन्यास कब आया? 1946 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है झांसी की रानी, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा? ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, इसमें दोस्तों कुछ स्त्री पात्र हैं और कुछ पुरुष पात्र हैं। तो पहले हम देखेंगे स्त्री पात्रों को। तो ध्यान दें, झांसी की रानी उपन्यास में स्त्री पात्र हैं, एक तो स्वयं कौन? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, जिन्हें झांसी की रानी भी कहा जाता है। ठीक, एक है पात्र सुंदर, एक है मुंदर, एक है काशीबाई, एक है जूही, एक मोती, एक बाई और एक है झलकारी। कौन कौन है स्त्री पात्रों में? तो रानी लक्ष्मीबाई, सुंदर, मुंदर, काशीबाई, जूही, मोतीबाई, झलकारी आदि। ठीक है, ये सभी पात्र हैं वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास झांसी की रानी के। ठीक है, कब आया उपन्यास? 1940 ईस्वी में। ये थी स्त्री पात्र। अब हम बात करते हैं पुरुष पात्रों की। तो दोस्तों झांसी की रानी उपन्यास कब आया था? 1940 में। किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है, जिसके प्रमुख पात्र कौन है? तो दोस्तों ध्यान दें, पुरुष पात्र हैं सबसे पहले गंगाधर राव। कौन है? गंगाधर राव। फिर है तात्या टोपे। कौन है? तात्या टोपे। फिर है गुल मोहम्मद। फिर है
खुदा बख्श, खुदा बख्श, फिर है सागर सिंह जो कि एक डाकू है, फिर है पीर अली, पीर अली, फिर है दुल्हाजू, दुल्हाजू, ठीक, फिर है रघुनाथ सिंह, फिर है जवाहर सिंह। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनेंगे सभी पुरुष पात्रों को, गौर करेंगे दोस्तों झांसी की रानी उपन्यास के पुरुष पात्रों पर। एक बार फिर से सुन लें, 1946 में आया हुआ उपन्यास है। कौन है पुरुष पात्र? गंगाधर राव, तात्या टोपे, गुल मोहम्मद, खुदा बख्श, सागर सिंह जो कि एक डाकू हैं, ठीक, फिर है पीर अली, फिर दुल्हाजू, फिर रघुनाथ सिंह, फिर है जवाहर सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हमारे अगले उपन्यासकार वही हैं, कौन? वृंदावन लाल वर्मा। इनका अगला उपन्यास है मृगनयनी। कौन सा? मृगनयनी उपन्यास। कब आया दोस्तों? 1950 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है मृगनयनी। ठीक है, जिसमें स्त्री पात्र और पुरुष पात्र हैं। तो पहले हम देखेंगे स्त्री पात्रों को। सबसे पहले स्त्री पात्र है कौन? निन्नी। निन्नी कौन है? मृगनयनी, जिनके नाम से उपन्यास है। ठीक है, निन्नी, निन्नी पात्र हैं जो कि मृगनयनी है, जिनका वास्तविक नाम। ठीक है, और फिर है एक और स्त्री पात्र लाखी। ठीक है, कौन? लाखी, और एक है कला। तो 3 स्त्री पात्र हैं उपन्यास में, मृगनयनी में। कौन कौन? एक है निन्नी जो कि स्वयं मृगनयनी है, फिर है लाखी और फिर है कला। तो ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों हम पुरुष पात्रों की। तो दोस्तों झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है मृगनयनी, जिसके पुरुष पात्र हैं कौन? मानसिंह, अटल, सुल्तान, सुल्तान गयासुद्दीन, फिर है नसरुद्दीन, फिर है राज सिंह, राज सिंह कछवाहा, फिर है महमूद बघरा, महमूद बघरा। ठीक है, ध्यान रखें कौन कौन है पुरुष पात्र? मानसिंह, अटल, सुल्तान गयासुद्दीन, फिर है नसरुद्दीन, राज सिंह। ठीक है, फिर है राज सिंह कछवा, ये पूरा नाम है राज सिंह कछवा, फिर है महमूद बघरा। ठीक है, तो ये सभी पात्र हैं किसके? महमूद बघरा है, महमूद बघरा। ठीक, तो मृगनयनी उपन्यास के पात्र हैं। कब आया उपन्यास? 1950 में। किसका है? वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है। अगले उपन्यासकार हैं, गौर करेंगे, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। कब आया? 1947 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, जिसकी स्त्री पात्र हैं, ध्यान दें, निपुणिका। कौन? निपुणिका, जिन्हें न्यूनिया के नाम से भी उपन्यास में जाना गया है। निपुणिका ही न्यूनिया है। ठीक, फिर है भट्टिनी। कौन? भट्टिनी, फिर है सुचरिता, सुचरिता, फिर है महामाया। तो 4 पात्र हैं स्त्री। कौन कौन? निपुणिका यानी कि न्यूनिया, एक है भट्टिनी, एक है सुचरिता, एक है महामाया। ये सभी पात्र हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा के स्त्री पात्र हैं। अब है पुरुष पात्र। तो दोस्तों ध्यान दें, गौर करेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पुरुष पात्रों पर। पुरुष पात्र हैं बाण भट्ट स्वयं। ठीक है, बाण भट्ट भी एक पात्र है। फिर है अघोर भैरव, अघोर भैरव, फिर है वीरती वज्र, वीरती वज्र। तो ये सभी पात्र हैं। एक बार फिर से सुने सभी पुरुष पात्रों को, बाण भट्ट, अघोर भैरव और वीरती वज्र। ये सभी पात्र हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा के। कब आया उपन्यास? 1947 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अगला उपन्यास चारू चंद्र लेख। चारू चंद्र लेख कब आया? 1963 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखें, गौर करेंगे दोस्तों पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास चारू चंद्र लेख पर। ठीक है,
कब आया उपन्यास? 1963 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है चारू चंद्रलेख, जिसकी स्त्री पात्र हैं कौन? चंद्रलेखा, जो कि क्या है? नायिका है उपन्यास में, चंद्रलेखा। फिर है दोस्तों मैना, फिर है भद्रकाली। तो 3 स्त्री पात्र हैं, कौन कौन? चंद्रलेखा जो कि नायिका है, फिर है मैना, फिर है भद्रकाली। फिर है दोस्तों पुरुष पात्र। पुरुष पात्र कौन है? सातवाहन जो कि नायक हैं। ठीक है, सातवाहन एक वो वंश भी हुआ है इतिहास में। ठीक है, सातवाहन कौन है? नायक हैं। फिर है सीधी मौला, कौन? सीधी मौला। फिर है नागनाथ, फिर है विद्याधर, फिर है भट्ट, फिर धीर शर्मा, फिर है बोधा प्रधान। ठीक है, एक बार फिर से सुने। पुरुष पात्र हैं सातवाहन नायक, ठीक है, जो कि नायक हैं। फिर है सीधी मौला, ठीक है, फिर नागनाथ, फिर विद्याधर भट्ट पूरा नाम है, फिर है धीर शर्मा, फिर बोधा प्रधान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब आया उपन्यास चारू चंद्रलेख? तो दोस्तों 1963 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है चारू चंद्रलेख। इसके बाद इनका अगला उपन्यास है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पुनर्नवा। कब आया पुनर्नवा उपन्यास? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है पुनर्नवा, जिसकी स्त्री पात्र हैं मृणाल, चंद्रा, मांदी, मंजुला, वसंत सेना। कौन कौन? मृणाल, चंद्रा, मांदी, मंजुला, वसंत सेना। ठीक, और पुरुष पात्र की बात की जाए तो पुरुष पात्र हैं दोस्तों गोपाल आर्यक पूरा नाम है। फिर है देवरात, श्यामरूप, चारुदत्त, श्रीचंद्र। कौन कौन है पुरुष पात्र? तो दोस्तों गोपाल आर्यक, देवरात, ठीक है, श्यामरूप, चारुदत्त, श्रीचंद। ठीक, ध्यान रखेंगे। कब आया उपन्यास पुनर्नवा? तो 1973 में आया हुआ उपन्यास है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अगला उपन्यास है दोस्तों अनाम दास का पोथा। ठीक है, जो कि एक रैक्व आख्यान है। कब आया? ये आया 1976 ईस्वी में। अनाम दास का पोथा उपन्यास, जिसके पात्र हैं राजा ज्ञानश्रुति, रैक्व ऋषि, जावाला और है रिजुका। कौन कौन है पात्र? ध्यान दें, राजा ज्ञानश्रुति, रैकव ऋषि, जाबाला और रिजुका, ये सभी पात्र हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास अनाम दास का पोथा के। कब आया अनाम दास का पोथा उपन्यास? तो दोस्तों 1976 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अनाम दास का पोथा। ठीक है, जो कि एक रैक्व आख्यान है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।